Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, Asian India Commemorative Shikhar Summit will be held at, and correct answer for this question is Cambodia. Next question was, in which year electoral bond scheme was launched, and correct answer for this question is 2018. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this particular article is talking about where center devises new guidelines for TV channel broadcast of socially relevant topics compulsory. देखिए आखिर आर्टिकल क्या बोल रहा है. रिसेंटली यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने एक नई गाइडलाइन को अप्रूवल कर दिया है जो कि ये बोल रही है कि जो भी टीवी स्टेशंस हैं उन सबको क्या करना है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट जो सोशल रिलेवेंस के टॉपिक हैं उनको ब्रॉडकास्ट करना होगा. देखिए यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि जब हम एयरवेव्स फ्रीक्वेंसीज़ की बात करते हैं तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसका यूज़ भी कुछ इसी तरीके से करना चाहिए कि आप सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में उसका यूज़ कर पाएँ. तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूनियन कैबिनेट ने कुछ 8 थीम्स को डिसाइड किया है जिसमें इंक्लूडेड है एजुकेशन, literacy, agriculture, rural development, health and family welfare, science and technology, welfare and women welfare of the weaker sections of society, protection of environment and of culture, heritage and national integration. तो आप न्यूज़ चैनल्स को क्या करना होगा कि एटलीस्ट 30 मिनट्स, है ना, दिन में 30 मिनट, 24 घंटे जो न्यूज़ चैनल के होते हैं उसमें से 30 मिनट इन्हें जो ब्रॉडकास्टिंग करनी है वो इन पर्टिकुलर थीम के टॉपिक्स पर करना ज़रूरी है. चलिए, अब कैबिनेट ने यहाँ पर ये जो गाइडलाइन निकाली है ये सिर्फ एग्जम्प्टेड है किसके लिए, फॉरेन चैनल्स के लिए, और साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि हम स्पोर्ट्स चैनल्स जो हैं उनको भी यहाँ से एक्सटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन जब भी नीडेड होगा और इम्पॉर्टेंट होगा तो हम कुछ इस तरीके की एडवाइजरी रिलीज़ करेंगे कि उन्हें अगर कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट करना रिक्वायर्ड है तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आप 2011 की जो अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग की जो एडवाइजरी आप उसको जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं. सेम गोस आप LLPs क्या हैं और उनका क्या रिलेवेंस है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है पश्मीना शॉल्स हैव शहतूत गार्ड हेयर सेज कस्टम ऑफिशियल्स. अब देख लेते हैं आखिर मुद्दा हुआ क्या है. सो जो ट्रेडर्स हैं जो पश्मीना शॉल्स को बनाते हैं और उनकी ट्रेडिंग करते हैं उनका बोलना ये है, उनकी तरफ से लगातार कंप्लेंट की जा रही है कि पश्मीना की जो टेस्टिंग हो रही है इसमें बहुत पुरानी मेथड का यूज़ हो रहा है. देखिए होता क्या है, पश्मीना शॉल को जब एक्सपोर्ट करना होता है तो उसके पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है कि ये वाकई पश्मीना गोट का है, उसी गोट से लिया गया है या नहीं. आप याद रखेंगे कि कैप्रा हिरकस गोट होती है जो कि हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, लद्दाख कश्मीर वाले रीजन में देखने के लिए मिलती है, जिसकी वूल से ही पश्मीना शॉल्स को बनाया जाता है. ऑलराइट, अब क्या हो रहा है, लोगों का बोलना ये है कि ये जो टेस्टिंग का मेथड है ये बहुत ज़्यादा पुराना है. सो ये जो ओल्ड लाइट माइक्रोस्कोपी मेथड है इसकी वजह से होता क्या है, जब भी टेस्टिंग हुई तो क्या पता लगा कि शहतूत गार्ड जो शहतूश गार्ड है उसके हेयर्स यहाँ पर मिले हैं. ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगी कि शहतूश गार्ड क्या है. अगेन ये एक तरीके की गोट की ही स्पीशी बोली जाती है विच इज़ वेरी रेयर और इसे IUCN की लिस्ट में भी कैटेगराइज किया गया है. देखिए, तो ट्रेडर्स का बोलना ये है कि ये ना एक तरीके से फॉल्स पॉजिटिव का इशू क्रिएट हो जाता है. अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं और उसमें से आपको शहतूश गार्ड का कोई हेयर यहाँ पर मिल जाता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, ये जो एक्सपोर्ट है ये रुक जाता है और उसी का रिज़ल्ट है कि ये जो एक्सपोर्ट है पश्मीनाश का ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है. अगर हम इसकी कंडीशन देखने की बात करें तो ये 750 रुपये करोड़ का मार्केट आज की डेट में रह गया है जो कि लगभग 100 करोड़ का मार्केट हुआ करता था. साथ ही जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका बोलना ये है कि जो पश्मीना इंडस्ट्री है ये लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा
लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। अब जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि कस्टम ऑफिशियल्स जो ओल्ड मेथड का यूज़ करते हैं और बोल देते हैं कि नहीं, इसमें तो पश्मीना जो गोट है कैप्रा हिरकस उसके वूल्स का यूज़ ना होकर शहतूश का यूज़ किया गया है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इनकी इकोनॉमी है ना वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन फेस कर रही है। एज अ रिज़ल्ट जो बहुत सारे पश्मीना के कारीगर से उन्होंने भी यहाँ पर जॉब को छोड़ दिया है। चलिए तो अब एक एक करके समझ लेते हैं यहाँ जिन दो शब्दों का यूज़ किया गया है, पश्मीना और शहतूश, आखिर है क्या। देखिए सबसे पहले पश्मीना को समझ लेते हैं। तो पश्मीना को जो निकाला जाता है वो माउंटेन गोट्स हैं, जिनका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैप्रा हिरकस। ये चांगटांग प्लेट्यू जो तिब्बत का पार्ट है और लद्दाख का पार्ट है, वहाँ पर ये गोट्स पाई जाती हैं, और इनके ही वूल से क्या बनाया जाता है, पश्मीना शॉल। देखिए पश्मीना का बेसिकली मतलब ही होता है सॉफ्ट गोल्ड। ऑलराइट, अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो गोट्स हैं जिनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये अपना जो वूल है उसे क्या करती हैं, शेड कर देती हैं। ठीक है, सारी स्प्रिंग्स में उसको शेड कर देती हैं, और लगभग 80 to 170 ग्राम्स फाइबर ये यहाँ पर निकालती हैं। अब होता क्या है, स्प्रिंग्स में जो माल्टिंग सीज़न होता है, ये जो गोट्स होती हैं वो नेचुरली इसे गिरा देती हैं, अंडर कोट कर देती हैं, और विंटर्स में वापस इसे रीग्रो कर लेती हैं, और इसी अंडर कोट को कलेक्ट किया जाता है, जो गोट्स रिलीज़ करती हैं, और उससे ही आपका फाइन वूल्स बनके तैयार होता है। ये जो पश्मीना वूल है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कैप्रा हिरकस गोट से हमें मिल रहा है, बेसिकली इसको एक तरीके से ऑल्टरनेटिव बताया जाता है शहतूश शॉल का। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं शहतूश गार्ड के बारे में। देखिए अगर हम बात करें तो लोकल लैंग्वेज में इन्हें चिरू बोला जाता है, और ये यूजुअली कहाँ पाई जाती है, चांगटांग प्लेट्यू तिब्बत में ही। ठीक, और अगर बोले तो ये लगभग 14,000 फीट के हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। चिरू की अगर हम बात करें तो बहुत लंबे टाइम से इनका क्या हो रहा है, इनको गलत तरीके से पकड़ा जा रहा है। ठीक है, पहले तो क्या होता था, ट्रेडिशनली इनका जो वूल होता था उसका यूज़ किया जाता था, फैब्रिक्स का यूज़ किया जाता था शहतूश शॉल बनाने के लिए। बट होता क्या है, इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 5 हाइट्स टू मेक वन सिंगल शॉल, और उसी का रिज़ल्ट है कि भाई एक तो बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, ठीक है, हैंड विवन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि इन एंटीलोप्स को पकड़कर इनकी हंटिंग की जाने लगी, इनकी इलीगल किलिंग होने लगी, और उसी का रिज़ल्ट था कि 1979 में ये डिसाइड किया गया कि अब शहतूश के शॉल्स या स्कार्फ्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, और साइट्स की लिस्ट में से डाल दिया गया। वेयर एज आपको पता होगा साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। साथ ही 2017 में इन्हें IUCN की नियर थ्रेटन कैटेगरी में भी डाल दिया गया था। तो अब देखिए ये इनका जो यूज़ है शहतूश का या एंटीलोप्स का जो यूज़ है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर इंडिया में बैन है। अब जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उनका बोलना यही है कि जब हम पश्मीना, जिसको क्या माना जाता है कि ये एक सब्स्टिट्यूट है शहतूश का, ठीक है, तो शहतूश हेयर हमें यहाँ पर इनमें देखने के लिए मिले, और इसकी वजह से ही ये जो टसल है यहाँ पर चल रहा है। तो जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनका बोलना ये भी है कि भाई आप DNA टेस्टिंग करवा लीजिए, आप वो भी करवाने तैयार नहीं है, लेकिन आप जो अपनी पुरानी ओल्ड मेथड्स हैं आप सिर्फ उनको ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो टसल चल रहा है कस्टम ऑफिशियल्स और लोगों के बीच में, ये कंटिन्यू है। इसी का रिज़ल्ट है टसल का कि जो यहाँ के लोकल एक्सपोर्टर पश्मीना के हैं या मैन्युफैक्चरिंग, वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ मूव करें। उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी, और इनका बोलना है कि भाई जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लिया जाए। ये जो ओल्ड एग्जिस्टिंग लाइट माइक्रोस्कोपी मेथड है उसकी जगह मॉडर्न स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी और DNA टेस्टिंग को यहाँ पर परमिशन दी जाए, जिसकी वजह से बहुत इजीली पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वेदर दे आर यूजिंग शहतूश गार्ड हेयर और नॉट। चलिए, साथ ही आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, शहतूश के वूल से जिन शॉल्स या स्कार्फ्स का को बनाया जाता है उसे किंग ऑफ वूल भी कहा जाता है।
चलिए, तो अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम पश्मीना की बात कर रहे हैं तो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम द ब्रीड ऑफ माउंटेन गोट्स, जिनको क्या बोलते हैं, कैप्रा हिरकस। ये कहाँ पर मिलती हैं, चांगटांग प्लेट्यू इन द पार्ट ऑफ तिब्बत एंड लद्दाख। ऑलराइट, वहीं जो इनसे वूल्स मिलते हैं उसे हम सॉफ्ट गोल्ड बोलते हैं। ऑपोजिटली अगर हम बात करें शहतूश, तो ये एक एंटीलोप है जिन्हें लोकल लैंग्वेज में चिरू के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में किसी भी तरीके का जो शहतूश शॉल का पोसेशन, सेल या इसको बनाना पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया है। साथ ही अगर हम ये बोलें तो ये हमें कहाँ से मिलता है, तो अगेन तिब्बतन एंटीलोप है ये, जो कि कहाँ पर मिलती हैं हमें, चांगटांग प्लेट्यू इन तिब्बत। ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करे। और ये है चिरू, जिसको आप देख सकते हैं, जो कि माइग्रेट कर जाती है तिब्बत से लद्दाख में समर सीजन्स में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो DY चंद्रचूड़ टेक्स चार्ज एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, इन्होंने UU ललित जी का स्थान लिया है और इसी के साथ ये बन गए हैं भारत के 50th चीफ जस्टिस। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को, जिन्होंने इनको यहाँ पर ओथ दिलाई है। चलिए, अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर यहाँ पर अकेले बात करें तो जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि उनका सक्सेसर कौन होगा। ठीक है, अब इनके रिकमेंडेशन को ही यूनियन लॉ मिनिस्टर कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर इसे लेकर जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, जो फाइनली अपॉइंट किसको कर देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। साथ ही अगर आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वी हैव कवर्ड दिस एंटायर कॉलेजियम सिस्टम ऑन 12th of August न्यूज़। साथ ही हम यहाँ पर आपको एक लिंक शेयर करेंगे जिसको आप विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन रीड everything related with the collegium system. Along with that, you should also remember that Schedule 3 provides for the oath and affirmation of constitutional post, and also that the oath of judges is that of office only and not for secrecy. ठीक है, सो गोपनीयता के लिए यहाँ शपथ नहीं ली जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ यहाँ पर बात कर रही है कि जो इंडिया में ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है वो 18 साल में सबसे कम पाया गया। चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर है क्या। सो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने यहाँ पर अपनी एक रिपोर्ट निकाली और इन्होंने बताया है कि अगर हम स्पेसिफिकली 2022 की बात करें तो जो पूरी कंट्री का एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो था 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर, और अगर एनुअल एक्सट्रैक्शन की बात की जाए जो किया गया है वो है 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर ओनली। वहीं ये जो कंपैरिजन किया गया है ये 2020 की रिपोर्ट को लेकर भी किया गया है। तो अगर हम 2020 की बात करें तो जो एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज था वो था 436 BCM, और वहीं अगर हम इसके एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इसको लगभग 245 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया गया। सेम गोज विद 2017, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो 2017 की भी अगर हम बात करें तो जो एनुअल हमारे पास ग्राउंड वाटर रिचार्ज था दैट वाज 432 और एक्सट्रैक्ट किया गया था 249। तो इस हिसाब से ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी 18 ईयर्स की हमने जो एक्सट्रैक्शन है ग्राउंड वाटर का वो बहुत ही कम किया है। चलिए, तो अब इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या रीजंस है जिनकी वजह से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। तो वो आपको हमारे लिए बताने, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है फ्रीक्वेंट पंपिंग ऑफ वाटर। ठीक है, अब कहीं पर कुआं खोदना है या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए कोई अननेसेसरी परमिशन नहीं लेनी है। बहुत सारे कुएं खोदे जाते हैं, वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सेम गोज, एक बहुत मेजर कॉज यहाँ पर बोला जा सकता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया जा रहा था, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ऐसी जगह पर लगाया जाता है जो कि मेजरली कैसी थी, ड्रॉट प्रोन या वाटर डेफिसिट। ठीक है, अब होगा क्या, जब पानी ही नहीं है तो आप ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेंगे ग्राउंड वाटर का। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जो आप देंगे। इसके अलावा अब एग्जामिनेशन के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, राइट। तो एक इसमें सबसे अच्छा आंसर आ जाएगा
अटल जल या अटल भूजल योजना। तो 600 करोड़ की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो इन्होंने किसके असिस्टेंस में करी थी, विद द वर्ल्ड बैंक, फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है JSA विच स्टैंड फॉर जल शक्ति अभियान। 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था इन 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। क्यों? ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसकी कंडीशन को सुधारा जा सके, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के सोर्सेज हैं उनको रिचार्ज किया जा सके, ट्रेडिशनल वाटर वेज और बॉडीज़ को रिचार्ज किया जा सके, रिजुविनेट किया जा सके, ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो इंक्रीज़ हो पाए। इसी लिस्ट में CGWB जो है, तो CGWB अगर आपको नहीं पता है तो CGWB स्टैंड फॉर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो इन्होंने क्या करा था, एक्वीफायर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया, जिसका मेन मकसद ये था कि जो एक्वीफायर डिपोजिशन है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्यूफायर्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेके हम कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये सब देखना। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एक और आ जाता है आपके पास, दैट इज़ अमृत। ठीक है, सो अमृत स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये मिशन का फोकस ही किस पे था, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अमृत सिटीज़, लाइक वाटर सप्लाई को देखना, सीवेज मैनेजमेंट को करना, स्टेपेज मैनेजमेंट को करना, साथ ही ग्राउंड वाटर की रिचार्ज के ऊपर ध्यान देना। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के आपने क्या इनिशिएटिव लिए हैं वो भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। So it's time for current oriented one-liners, and first news is World Science Day for Peace and Development is observed on 10th of November. 19 Indian University among top 200 in QS Asia University ranking 2023, whereas IIT Bombay performs best with the rank of 40th. Justice Rituraj Awasthi has been appointed as the chairperson of 22nd Law Commission of India. Prime Minister Shri Narendra Modi unveiled India's G20 presidency's logo, theme and website. World's first single-piece 3D printed rocket engine was successfully tested fire from Vikram Sarabhai spacecraft, and Kerala won the Responsible Tourism Global Award at London World Travel Mart. So it's a quiz time, and first quiz is World Science Day for Peace and Development is observed on which date? Second question is who took the charge as 50th Chief Justice of India? आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर UPSC MPPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.